बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वेलकम टू ऐसे बाइकर्स। आज हमारे जो बाइक रिव्यू का जो सेकंड एपिसोड है, तो आज हम आपके लिए बाइक एक और लेके आए हैं। BMW का जो दूसरा बाइक, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 3 या 4 बाइक के रिव्यू करवाऊंगा, तो आज का वो भी हमारा बाइक BMW का ही है। क्या है, कैसा है, चलें आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा आज का दूसरा शाहकार BMW 850 GS। अब आप सोच रहे होंगे कि वो भी BMW था और ये भी BMW है, दोनों का फ़र्क क्या है। तो ये 850 सीसी है, इसमें काफ़ी चेंजेस है, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले एपिसोड में बताया कि BMW जब भी आपको बाइक परचेजिंग के लिए देता है तो वो टोटली स्टॉक होता है। इस टाइम ये बाइक टोटली स्टॉक में। अलॉय रिम इसमें जो है ना नहीं है, ये जो है ना स्पोक्स में आता है और इसका अगला टायर 21 का है और पिछला जो है ना 17 का है, और दोनों स्पोक्स और ट्यूबलेस टायर हैं इसमें। अब आ जाते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तरफ। तो इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 18 लीटर का है, और 18 लीटर ये बाइक भी सेम उसी तरह ही, ये मेरा तजर्बा है मेरी अपनी 750 की, उस पे मैं बता रहा हूँ कि ये बाइक भी अगर आप इसको 80 टू 100 के बीच में कोई चौथे या पांचवें गियर में अगर आप इसको 3500 RPM पे चलाएंगे तो ये मोस्टली आपको जो ना 24 से 25-26 किलोमीटर पर लीटर जो है ना ये आपको देगा। बाइक माशाल्लाह बहुत अच्छा, आप इस पे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके टायर देख रहे हैं, ये जो है ना 60-40 के टायर हैं, 60% ये ऑफ रोड है, और ऑफ रोडिंग इसमें बड़ा मज़े का होता है। वो भी आपको अभी थोड़ा सा राइड करके भी दिखाएंगे। और बाइक आप जब तक इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देख लें, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। अच्छा दोस्तों, इस बाइक की कुछ चीज़ें वो भी आपको बतानी है, और इसका एक ऑनर रिव्यू भी करवाऊंगा। जिसका बाइक है वो भी हमारे साथ ही है, उसको भी बुलाऊंगा, पूछते हैं उससे कि उसका क्या तजर्बा है। इस बाइक में एक छोटा सा मुझे एक चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगी कि जब हम अपने 750 या 850 को जो मेरे पास है, उनको जब हम स्टार्ट करते तो उनका जो लो लाइट है ना, वो इसके साथ ही जल जाता है। जबकि इसका जो है ना, आप अगर चाहें तो वो लो लाइट भी बंद कर सकते हैं। यहाँ बटन दिया गया है और सिर्फ आपको DRL जो है ना दिखाई देगा। ये एक प्लस पॉइंट है, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़। और दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने आपको कब बताया कि ये बाइक टोटल स्टॉक में है। अभी इसको ऑनर से पूछते हैं कि इसको भरते उसका जो है ना ये एक्सपेंस कहाँ तक चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अब इस बाइक के ऑनर को बुलाता हूँ, उससे भी पूछते हैं कि इस बाइक में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको नहीं बता सका। वैसे काफ़ी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, तो बुलाते हैं अब इसके ऑनर को। यासिर भाई आए यार। अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? यासिर भाई, ये BMW जो आपने ख़रीदा है, जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मैंने अक्सर मोस्टली आपके साथ जो है ना BMW ही देखा है, ये क्यों? क्योंकि सईद भाई मैं BM का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। BM लवर हैं आप? जी, मैं बहुत बड़ा लवर हूँ BM का, और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं अपने पास बाइक रखूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास BM ही हो। तो BMW के आपने कौन से बाइक रखे हैं? BMW में मैंने GS 1200 रखा है, 1200 भी रखा है। अभी ये मेरे पास 850 भी है, स्पोर्ट्स भी मैंने रखा है S1000 RR। अच्छा। लेकिन ये है कि जो BM की जो एडवेंचर सीरीज़ है, जिसमें ये जो मिडल वेट है 850, ये बहुत ही अच्छा बाइक है, ख़ास तौर से जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं और जो टूर्स पे जाते हैं, क्योंकि इसका वेट बहुत आपके लिए जो है ना आप मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है मैनूवरिंग बहुत अच्छी है इसकी। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये बाइक इस टाइम फुल स्टॉक है, तो इसको मुझे अभी जो है ना
लोडेड करना है हाँ, बाइक ये को। मैंने अपने ऑडियंस को भी बताया कि ये बाइक में भी बिल्कुल स्टॉक है। जी। तो यासिर भाई, ये बाइक आपको अभी इसमें क्या क्या आपने डालना है और ये एक्सपेंस और कितना होगा, क्योंकि ये- मैंने सुना है कि BMW की चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, क्योंकि इसकी साथ कुछ भी नहीं आता। जब आप ये बाइक परचेज़ करते हैं तो ये बिल्कुल स्टॉक में आपको मिलता है, जैसे कि आपने व्लॉग में अपने पहले बताया है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें अभी आप देख रहे हैं कि जैसे बैग्स पैनियर्स इसमें नहीं इंस्टॉल्ड है, क्रैश गार्ड्स हैं, इसके जो है आपका मिरर्स हैं जो आप क्या कहते हैं अपने एडवेंचर ओह, के लिए एडवेंचर लगाना- मिरर्स, जी जी। एडवेंचर मिरर्स होते हैं। फिर इसके लिए आपका जो है ना एडजस्टेबल जो है ना इसकी विंडशील्ड है, विंडशील्ड, ये चीज़ें हैं। टैंक बैग है, इसका नेविगेशन है। नेविगेशन। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो इसके अंदर अभी मैंने जो है ना इंस्टॉल करनी है, जो कि अराउंड कोई मेरा 8 to 10 lakhs का जो है इसके ऊपर अभी अच्छा, expense 8 से 10 लाख रुपए का भी खर्चा है जी, इसके इसके ऊपर। अंदर है। दोस्तों, मेरा BMW से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा गरीबों पे रहम करें। ये बाइक वैसे ही इतना कॉस्टली है और ऊपर से जो इसकी एक्सेसरीज हैं, तो बहरहाल शौक की बात है। जी यासिर भाई, आप आगे चलें। बाकी इसका जो कलर था, मेरा जो विश लिस्ट में था कि मैं ट्रिपल ब्लैक लूँ, लेकिन बस मुझे जो है ना फिर ये कलर भी बहुत अच्छा लगा। इसको कहते हैं फिनिक्स ग्रीन। फिनिक्स ग्रीन, अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो अच्छा, मुझे काला ही लग रहा था जी, वैसे ये ये। अगर आप इसको रात में देखेंगे तो ये आपको ब्लैक ही लगेगा, हम्म, लेकिन आप जब डे लाइट में देखेंगे तो इसके कुछ पैनल्स में जो है ना ये फिनिक्स ग्रीन है, जो कि मैट ग्रीन जो है ना ये आप इसको कह सकते हैं। यासिर और भाई, ये- एक चीज़ और पूछना जी, जी। चाहूँगा आपसे। BMW तो हीटेड ग्रेप्स और ये चीज़ें देता है। बिल्कुल। BMW में मैंने देखा है हीटेड सीट्स नहीं आते। सईद भाई, अभी जो इनकी नई सीरीज़ लॉन्च हुई है F900 और F1300 GS 1300R GSA, उनके अंदर जो है ना इन्होंने अभी जो है ना अपना DCT भी लॉन्च कर दिया है, और प्लस जो है ना उन्होंने अपनी हीटेड सीट्स भी अच्छा, अपग्रेड लॉन्च किया कर है। दी है। ठीक हो गया, जी। ठीक हो गया। यासिर भाई, मुझे ये बताएं, ये बाइक चलाने में कैसा है, मैन्यूवरिंग में कैसा है, और आपने इस पे कितना ट्रैवल किया? मैंने सईद भाई इस पे अभी एक नॉर्थ का ट्रिप किया है, और मुझे जो है ना ये बहुत जो है ना कंफर्टेबल लगा है। मैंने जो है नॉर्थ का ट्रिप आपका R1200 पे भी किया है, लेकिन उस पर भी बहुत मज़ा आया। लेकिन ये है कि जब आप ऐसी एक टेरेंस पे पहुंचते हैं जहाँ पे ऑफ रोडिंग होती है, तो वहाँ पे आपके पास जो ये मिडल वेट कैटेगरी है ना, ये आपको बहुत सपोर्ट करता है। और इसकी जो ड्राइव है और जो मैनूवरिंग है वो बहुत ही मज़ेदार है। नॉर्थ में आपने इस पे ऑफ रोडिंग भी किया होगा, तो वो कौन कौन से इलाके पे किए हैं? ये सईद भाई जो हम लोग गए थे, हमने जो है ना इस पे देवसाई का जो टेरेन था, और अस्तोर है, और आप स्कर्दू अस्तोर है। से देवसाई, अस्तोर से हम पहले मिनीमर्ग, डोमेल, उसके अच्छा। बाद वापस चिलम चौकी से हम लोग देवसाई की तरफ हम लोग गए। देवसाई से फिर आप आगे जो है ना वो स्कर्दू की स्कर्दू तरफ। गए होंगे। जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये था हमारे बाइक का ऑनर रिव्यू। या उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना इस बाइक की जो है ना स्पेक्स भी अच्छे लगे होंगे, और जिसके पास है वो इसका मज़ा ले रहा होगा। तो यासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank आपने you. हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए जो है ना आपने इतने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किए। ऑलवेज वेलकम सईद तो आपसे बहुत जल्द मिलते हैं इसकी एक और कैटेगरी के साथ, जो कि इसका भी बिगर वर्जन है लेकिन है मिडिल वेट में। तो बहुत जल्द उसका भी एक रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यासिर भाई की परमिशन से इसका एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं।